आज हमने एक और बुक अपनी ख़त्म कर ली है। इससे पहले हमारे पास क्या हो चुका है, सो दिस बुक एंटर्स द फेट ऑफ लाइक मॉडर्न इंडिया की किताब मैं पढ़ चुका हूँ, लिविंग ए फ्यू चैप्टर्स बिहाइंड, जो कि चैलेंजेस बिफोर द न्यू बॉर्न नेशन, मतलब इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर से उससे पहले तो सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। एंड देन देयर इज़ आर एस शर्मा लिविंग सम चैप्टर्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, जो मुझे मेंस के टाइम पढ़ने, ये प्री के लिए जो इम्पोर्टेंट है। दिस इज आर एस शर्मा इज़ डन फर्स्ट रीडिंग, ये दोनों की फर्स्ट रीडिंग हुई है, इसकी भी और इसकी भी। सो दिस टू मॉडर्न इंडिया एंड एंशिएंट इंडिया इज डन। देन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्री आर्ट एंड कल्चर का जो पहला चैप्टर होता है दैट इज़ डन, खजुराहो ये सब। तो दिस फर्स्ट रीडिंग इज़ डन। देन उसके बाद फिलोसफीज़ पढ़नी थी, ठीक है, तो इसका मोटा मोटी जो करने थे उसकी एक रीडिंग इसकी भी हो चुकी है। सो दिस एंटर्स द थर्ड बुक। देन कम्स आर लक्ष्मीकांत, बहुत ऊपर से पढ़ा है क्योंकि ये मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड भी रहा है। LLB कर चुका हूँ मैं, इसमें से लास्ट में इलेक्शंस के, तो मतलब इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को छोड़ दिया जाए, अपेंडिक्स को छोड़ दूँ मैं, ये जो अपेंडिक्स है और ये जो लास्ट के नए चैप्टर्स इसमें ऐड हुए हैं आफ्टर द इलेक्शंस, पॉलिटिकल पार्टीज। हाँ, सो टिल दिस पॉइंट आई थिंक वी हैव डन लाइक 64 चैप्टर्स जो इसमें है, स्टेट्स, अटॉर्नी जनरल, यूनियन जुडिशरी या फिर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर का स्पेशल पावर जो कि अब हट चुका है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, DPSP, फंडामेंटल राइट्स, हाउ दे आर रिलेटेड, सिटीजनशिप, यूनियन टेरिटरीज, सारे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज वन रीडिंग इज ऑल्सो डन। तो ये 4 किताबें हैं जिनकी मैं एक रीडिंग कर चुका हूँ अब, दैट इज़ ए गुड थिंग। उसके अलावा इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये भी हम पढ़ चुके हैं, यस आई हैव कवर्ड इट। तो ये किताब भी हो चुकी है। तो दिस इज द 5th बुक विच इज़ कवर्ड। वाई आई एम शोइंग यू दिस इज कि कुछ दिनों पहले जस्ट बीइंग आई थिंक 6 or 7 days बैक वी रोट कि हमें कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो अभी रेफ़र करनी है, क्योंकि अब 5 महीने रह गए हैं इस एग्ज़ाम को। तो इस एग्ज़ाम को देखते हुए मैं बेस मटेरियल जो बुक्स हैं, जो जिनको हम ग्रंथ कहते हैं कि वो इंपॉर्टेंट बुक्स है, पहले उनको कर लेते हैं। तो ये बुक्स जो उनमें से ही 5 बुक हैं, तो ये खत्म हो चुकी है। इंडियन पॉलिटी पूरी पढ़ लिया, तो इसका मतलब ये मेरे को पार्ट में कोई दिक्कत है नहीं, और हिस्ट्री भी नॉर्मली हो गया। थीम्स ऑफ इंडिया जो किताब है क्लास 12th की NCERT, वो मैं यहाँ लाया नहीं हूँ, आपको पता भी जवाड़ा में हो तो बैग भारी हो रहा, तो लाया नहीं यहाँ पे। इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट ये पढ़ लिए, इसके सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ लिए, ये हो गया। अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी की NCERT भले ही हमारे पास नहीं है, तो हमने एक नई बुक खरीदी जिसमें से कि हम पूरा फॉर द सिविल सर्विसेज एक तरीके से एक अच्छी रीडिंग दे सकते हैं। और ज्योग्राफी जाननी भी चाहिए हमको, अच्छी चीज़ है, मतलब ज़्यादा भी पढ़ लूँगा तो भी कुछ नुकसान करेगी नहीं, कहीं ना कहीं नंबर दे के ही जाएगी, क्योंकि ज्योग्राफी कहीं ना कहीं से कनेक्ट हो ही जाती है। जैसे ज्योग्राफी अच्छे से पता हो तो हिस्ट्री में कनेक्ट करने में, एंशिएंट हिस्ट्री में कनेक्ट करने में ईजी होता है, मेडिवल में ईजी होता है कि कौन सा राज्य कहाँ था, सतवाना कहाँ थे, सतवाना जब चला गया तो नॉर्दर्न ऑफ उड़ीसा, सदर्न ऑफ उड़ीसा, ये सब चीज़ें रिवाइव करने में बहुत ईजी हो जाता है। रोमन एम्पायर, बाइजेंटाइन, इजिप्ट, ये कहाँ था, ओमान कहाँ है, यहाँ से हमारा ट्रेड था, चाइना कहाँ है, मलायास कहाँ है, तो ये सारा कनेक्शन करने में बहुत ईजी हो जाता है। सो वी विल बी स्टार्टिंग अप विद दिस, क्योंकि ये हमने एक बार भी नहीं पढ़ी। सो नाउ व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू द न्यू ईयर, ज्योग्राफी अलॉन्ग विद एनवायरमेंटल स्टडीज़, जिसकी एक किताब है यहाँ पे, एक सेकेंड, तो ये मेरे नोट्स हैं, निर्वाणा IAS अकेडमी के, पानी में भीग के भेगी, तो ऐसे हो गया, बट नेवरदलेस किसकी एक रीडिंग हमने कर रखी है। सो वन टाइम इट इज़ ऑल्सो डन। ये पानी में भीग कैसे हो गया, जितना भी इसकी हेडलाइन रखी थी मैंने, मतलब अंडरलाइन करी थी, वो सारी पानी में भीग कैसे इकट्ठा हो गई है जगह पर आके। ऐसे ही होता है समुद्र के बीच में आए। तो ये भी एक बार हो चुका है। सो इफ आई कवर दिस एज वेल, तो अब बचती है हमारे पास सिर्फ ज्योग्राफी और इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी इज़ टारगेटेड आफ्टर वंस द इकोनॉमिक सर्विस इज़ आउट, बट आई गेस उसके लिए मैं किताब मंगाने वाला हूँ अभी, जिसमें कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सारे के सारे MCQs होंगे। सो MCQ के थ्रू मैं पढ़ने वाला हूँ, MCQ प्लस करंट अफेयर प्लस इकोनॉमिक सर्वे एंड देन प्लस दिस। सो ये बुक होने वाली है मेरी, ठीक है। तो आज से व्हाट आई एम गोना डू इज दिस बुक
अलॉन्ग विद इंडियन पॉलिटी की मेरे को किताब मंगवानी जिसमें ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी के होंगे, तो वहाँ से क्वेश्चंस पढ़ूंगा। फिर उसके बाद तो 2 चीज़ों की रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। अलॉन्ग विद मेरे को अपने फिजिकल साइकोलॉजी के असाइनमेंट्स बनाने हैं, जो कि वैसे तो मेरे को सबमिट करने हैं 31 मार्च तक, बट बिकॉज वी आर प्लानिंग टू गेट मैरिड ऑन 22 अप्रैल और उसकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी 18 अप्रैल के बाद से। सो आई विल नॉट गेट टाइम इन दैट पीरियड। सो उसके लिए मैं पहले से अपनी प्रिपरेशन करके रखूँगी, साइकोलॉजी का चैप्टर डन अवे विद। सो दैट इज़ वन थिंग। एंड देन मैंने लॉ के लिए 2 किताबें यहाँ रखी है, लॉ ऑफ टॉर्ट एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डॉक्टर आर के बांगिया की है, और दी फैक्टो लॉ नाम से हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, और उस पर उसके साइट पर अच्छे से प्रॉपरली दिया है, तो वहाँ से मैं अभी अपनी तैयारी लॉ के हिसाब से भी स्टार्ट करनी है। सो फर्स्ट थिंग इज दिस बुक वी आर स्टार्टिंग नाउ।